हाँ, और ही वाज ब्रिलियंट एक्स्ट्रा, उनकी सारी लिखी हुई किताबें मेरे पास। तो उनकी पढ़ाई लिखाई की वजह से मेरे फादर नहीं पढ़ पाए, क्योंकि मेरे दादा एक ही बच्चे को अफोर्ड कर सकते थे। अच्छा। और चूंकि वो सक्सेस नहीं हुए, और मेरे पिता 3 भाई और उनकी 3 बहनें थीं, तो मेरे फादर मजदूरी बैलगाड़ी चलाएं, फिर घोड़ा गाड़ी चलाएं। सर्दियों के दिनों में चट्टी बोरा देखते हैं, बोरा कट्टा, हाँ कट्टा, तो वो लोग उसी का पहनते थे और उसी में सोते थे। ये मेरे अब तक मैंने खुद, अच्छा, मैंने मैट्रिक तक दिल्ली में भी फैक्ट्रियों में काम किया है। फैक्ट्रियों में काम किया आपने? हाँ, मैंने कपड़े की फैक्ट्री में भी काम किया, मैं तमिलनाडु भी काम किया हूँ, जिसको मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते तो हैं। आपको ये कब फील हुआ कि पत्रकार बनना है? मतलब पढ़ाई की आपने तो कहीं ना कहीं आपने सोचा होगा ना पत्रकार? हाँ, ये मैं सोशली अवेयर था, और ग्रेजुएशन जब मेरा हो गया, मतलब जैसे मैंने मैट्रिक पास की, काम किया, फिर इंटर पास किया, काम किया, फिर ग्रेजुएशन जब हो गया, ग्रेजुएशन के बाद मैंने तय किया कि नहीं, मैं मजदूरी नहीं करूँगा। फिर मुझे पता चला कि पत्रकार, मैं दिल्ली आता रहता था, मतलब थोड़ा मेरा पॉलिटिकल एफिलिएशन था, मैं सोशल जस्टिस समझता था। एक मेरे जानने वाले हैं, वो भी रेलवे में गैंगमैन है, 4th ग्रेड के कर्मचारी हैं। अच्छा। तो वो बताते थे कि वो कास्ट सिस्टम बताते थे, सोशल सिस्टम बताते थे, और वो कहते थे कि साग में अगर कलछल रखोगे ना, तो कलछल में विटामिन नहीं आएगा साग का, लेकिन साग में अगर आलू रखोगे, जिस दौर में लालू यादव को लोग बहुत गाली देते थे। क्या बात कही है। हाँ, तो ये सब बातें, तो जैसे मैंने रामविलास जी के लिए पोस्टर साटे हैं, मैं वैशाली से हूँ, वहाँ उनकी कंस्टिट्यूंसी है। अच्छा। तो रामविलास जी को करीब से देखा बचपन से, लालू जी को बहुत करीब से देखा है, रामविलास जी को बहुत करीब से देखा, नीतीश जी को बहुत करीब से देखा है, सोशल जस्टिस की लड़ाई को देखा है, मान्यवर साहब के भाषण सुने हैं, करुणानिधि के मैं भाषण सुना हूँ चेन्नई में, मायावती जी का बड़ा भाषण सुने, मैं हाजीपुर जाके भाषण सुना जब मैं गाँव में था। हाँ, मैं साइकिल से चला गया था भाषण सुनने। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, मुझे अच्छा लगता था, तो पोस्टर साटता था मैं इनका। और तो फिर मैंने जब मैं दिल्ली आता था, तो मुझे पत्रकारिता कर, जैसे हम लोग जैसे हमारे यहाँ जो मुखिया हैं या जो विधायक है, उनके लिए हम कुर्सी लगाते थे। जैसे जो विधायक है, उससे जो नीचे का नेता है, उसके लिए हम लोग कुर्सी लगाते थे। अच्छा। वो आदमी विधायक के लिए कुर्सी लगाता था, और विधायक दिल्ली में सांसद के लिए कुर्सी लगाता था। बिल्कुल। सांसद मंत्री के लिए कुर्सी लगाता था, जब कोई पत्रकार आता था तो वो मंत्री पत्रकार के लिए कुर्सी लगाता था। बिल्कुल सही तो बात। मैंने कहा मैं पत्रकार बनूंगा। क्या बात बोली, क्या? हाँ, तभी मैंने फॉर्म लिया एमसी का, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। आपको पता चल गया था कि पत्रकार की बहुत वैल्यू है उस समय आपको? हाँ, मुझे लगा ऐसा कि यार हम इनके लिए कुर्सी लगाते हैं, ये इनके लिए लगाते हैं, और ये सबके लिए और ये सारे मंत्री भी पत्रकार के लिए कुर्सी लगाते। उस समय पत्रकारों का बड़ा क्रेज था भाई साहब। मैं पहला पत्रकार जिससे मैं मिला हूँ वो थे कुर्बान अली, अपने गांव में लोकसभा का चुनाव था, और कुर्बान अली तो मेरे अच्छे दोस्त हैं, और बाकायदा मैंने उनको खिलाया था, चाय पिलाया था। मेरा बजट नहीं था, लेकिन एक पैशन था, तो मैं कुर्बान अली को सुनता था। तो ऐसे है ना, बहुत सारी बातें मैं को लगभग है ना 4-5 साल से जानता हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें आपने बताई है जो मुझे बहुत है, गांव में बहुत संघर्ष था। और पता है, मैं कोई सवाल लिख कर नहीं लाया, मुझे ये पता है कि आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है और मुझे किस बारे में बात करनी चाहिए, ताकि हमारे इतने जो नए बहुजन पत्रकार हैं, यूट्यूबर्स हैं, उनको भी कुछ मोटिवेशन मिले कि जो व्यक्ति 70 लाख तक पहुंचा है ना, वो ऐसे ही नहीं पहुंच गया। ऐसे ही नहीं उसने सोचा कि मुझे पैसा कमाना था और ना पैसा कमाने के लिए चैनल खोला और उसके बाद ये सब कुछ होने लग गया। एक पैशन चाहिए होता है उस चीज के लिए, और पैशन के पीछे भागोगे आप तो पैसा तो झक मार के आएगा। हाँ, पैसा ही नहीं है। तो मुझे लगता है दुनिया आपको याद करती है आपके काम की वजह से। मार्टिन लूथर हो, कोई भुला सकता है क्या? नहीं ना। मार्टिन लूथर हो या फिर नेल्सन मंडेला हो, अपने अपने समाज सोसाइटी के लिए। आज भी पूरा यूरोप में देखिए श्वेत लोग। तो भारत में मुझे लगता है कि जो अगर SC ST OBC माइनॉरिटी किसान जाति के जो लोग हैं, जाट गुर्जर पटेल मराठा, हम एक दोहरी जिम्मेदारी के साथ पैदा होते हैं। हमें अपना परिवार भी देखना है, लेकिन हमें अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाना चाहिए, क्योंकि हमें जो भी मिला है वो किसी के सेक्रीफाइस से। रामविलास पासवान नहीं होते, लालू यादव नहीं होते। मैं खुद गवाह हूँ रामविलास जी का, कि उन्होंने मुझे ऑफर किया था बढ़िया नौकरी। अच्छा। जब इस्पात मंत्री थे, जब मैं कम्युनिकेशन का डिप्लोमा करके आया, तो वही वाले लोगों को PR का जॉब मिलता है, सेल गेल वेल में। उन्होंने कहा कि नौकरी कर लो, मीडिया में नहीं टिक पाओगे। तो मैंने कहा कि नहीं सर, मैं नौकरी नहीं करूँगा, मैं पत्रकारिता ही करूँगा। फिर मुझे नौकरी मौका मिला, स्टार न्यूज़ से शुरू किया मैंने, और जी में लास्ट मेरा डेस्टिनेशन रहा, कई चैनलों में गया है।